हेलो। मैं अमन मगनानी एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो में लेके आया हूँ। मार्केट में बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरएसआई कैसे वर्क करता है। तो आरएसआई 30 पे आया तो बाय करो, आरएसआई 70 पे आया तो सेल करो। इस टाइप का सबका एक मानना है। तो मैं आरएसआई को लेकर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये सारे मिथ को हटा के जो सच है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। और दूसरी बात कि भाई आरएसआई का सही यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आरएसआई यूज करते वक्त आरएसआई सुपर ट्रेंड ये दीज आर द लैगिंग इंडिकेटर्स। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है, इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये हमारा राजा बैटरीज का डेली चार्ट है और मैंने यहाँ पे नीचे पे स्टोटोस्टिक आरएसआई जिसे हम कहते हैं वो भी मैंने लगा के रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए मार्केट का मिथ क्या है। आरएसआई 30 पे आए तो बाय करो। आपने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर गया, 600 680 से 710 710 तक गया। अब फिर देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। और उसके सामने आप ये एल&टी टेक्नोलॉजीज का डेली चार्ट देखिए। आरएसआई यहाँ पे 70 के ऊपर गया, क्या भाव था तब? 350 3252, 3252 भाव था। उसके बाद आप देखिए फिर से आरएसआई कंटिन्यू ऊपर ही रहा, स्टॉक भी ऊपर गया और आरएसआई भी ऊपर ही रहा। तो ये यहाँ पे अगर आपने बेचा होता या शॉर्ट सेल किया होता तो आप कितना लॉस किए होते, या कितनी रैली अगर आपने मिस की होती, आपने यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता और आरएसआई को देख के अगर आपने बेच दिया होता तो आपने कितनी रैली मिस की होती, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसका सही इस्तेमाल क्या है? अगर ये लैगिंग इंडिकेटर्स है तो इसका सही इस्तेमाल क्या है? इसका सही इस्तेमाल है कि आपका स्टॉक एक करेक्ट अप ट्रेंड में या एक करेक्ट डाउन ट्रेंड में है या नहीं, पहले ये इंडिफाई कीजिए। तो ये आपको इंडिफाई कैसे करना है? लेट्स से हम निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट कंटिन्यू रहा ऊपर। तो आप कौन से ट्रेंड में बिलोंग कर रहे हैं वो आपको पहले देखना है। अगर आप एक अप ट्रेंड में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हम कोरोना के बाद एक अप ट्रेंड में, अच्छे खासे अप ट्रेंड में बिलोंग कर रहे थे, तो अगर आप अप ट्रेंड में बिलोंग कर रहे हैं, आप अप फाइंड कैसे करेंगे कि आप अप ट्रेंड में है या नहीं है? मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइम आरएसआई आया 30 पे, सॉरी, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे आरएसआई देखा 50 पे, तब निफ्टी की वैल्यू थी 8,920 रुपए। उसके बाद सेकेंड टाइम आरएसआई जब 50 पे आया तब निफ्टी की वैल्यू थी 10,905 रुपए। यानी कि पहले जब आरएसआई 50 पे था तब और आज जब आरएसआई 50 पे है तब वो दोनों की वैल्यू में एक पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी कि आप एक अप ट्रेंड में है। तो इस अप ट्रेंड में आपको सिर्फ आरएसआई में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। जब जब आरएसआई आपको नीचे मिले तब तब आपको बाइंग करनी है। ये आपका एक बाइंग लेवल हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम फिर से 50 पे कब आए आरएसआई? जब निफ्टी था 13,000। उसके बाद हम फिर से 50 पे कब आए आरएसआई में? जब निफ्टी था 14,000। उसके बाद हम 50 पे फिर से कब आए आरएसआई पे? जब निफ्टी था 15,000। उसके बाद हम ओवरबॉट चले गए
और फिर हम 50 पे कब आए आरएसआई में 17, फिर हम 50 पे कब आए आरएसआई पे जब था निफ्टी 17,660, राइट। ये पूरा नजारा अप ट्रेंड का था। अब मैं आपको नजारा बता रहा हूं डाउन ट्रेंड का। फर्स्ट टाइम निफ्टी पे आरएसआई 50 का आरएसआई कब था जब निफ्टी था 17,960 रुपए। उसके बाद फिर से निफ्टी पे ये आरएसआई 50 पे कब आया, एकदम मिडल में 50 पे कब आया जब था निफ्टी का वैल्यू 17,000। फिर से आरएसआई कब आया इधर नीचे से जब था निफ्टी का वैल्यू 16,000। तो अब आप देख सकते हैं ये हमें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो आरएसआई का रफली यूज एक अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड की तरह होना चाहिए और उसके बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कि मार्केट बाय ऑन डिप्स चल रहा है या मार्केट सेल ऑन राइज चल रहा है। और एक और आरएसआई का मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिखाऊंगा जिसको आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। ये हम यूपीएल के चार्ट्स पे जाएंगे। ये यूपीएल का चार्ट है। आप जरा इसे देखिए, ये यूपीएल का डेली चार्ट है। मैं ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। ये है यूपीएल का डेली चार्ट। हम इसको हिडन डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, कभी कभार पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। तो आप ये से देखिए, अब इस केस में हमको आरएसआई यूज कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है, चार्ट पे हम देख सकते हैं ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, या फिर हम इसे लोकल लो, हायर लो, हायर टॉप, लोअर टॉप, फिर एक लोअर बॉटम, फिर एक लोअर टॉप, फिर एक लोअर बॉटम, फिर एक लोअर टॉप, फिर लोअर बॉटम, फिर एक लोकल हाई। सी आपको इसका इस टाइप की सिचुएशन में ट्रेड कैसे करना है वो देखिए। जब जब आरएसआई यहां पर था, जब हम यहां पर थे या वर्ड से हम यहां पर थे, राइट, हम यहां पर थे, प्राइस था 680 और फिर से जब 680 प्राइस आया 697, लेट्स से कुछ 1.5% का आप टॉलरेंस रख सकते हैं इसमें। तो ये देखिए प्राइस वहां का वहां पे है या थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आरएसआई में एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्राइस वहीं का वहीं है या थोड़ा बहुत डाइवर्ट हुआ है और आरएसआई में एक ह्यूज डाइवर्जन दिखा रहा है। तो हम इसे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहेंगे कि यहाँ पे एक आरएसआई शो कर रहा है कि भैया आगे रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड का कुछ ना कुछ एक अप मूव चलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे एक अप मूव आया, फिर एक डाउन मूव, फिर एक डाउन मूव है। सो आपको देखना है कि आप कौन से ट्रेंड में है, आप अप ट्रेंड में है या आप डाउन ट्रेंड में है। इसी तरह मैं आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। देखिए ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। मैं आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाता हूँ।
प्राइस यहाँ था जब RSI इधर कितना था वैल्यू 84, 17,500 पे 84 का RSI था। हम वहां से इतना ऊपर गए, 18,500 तक हम वहां से गए, 560 तक। लेकिन आप जरा देखेंगे तो उसी टाइम पे RSI नीचे की तरफ डाइवर्ट हो रहा है उसी टाइम पे। तो ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो RSI को ट्रेड करने के लिए हमेशा हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, कि हम स्टॉक हमारा या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हम जो देख रहे हैं वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। दूसरा, कि हमारा डाइवर्जन कौन सा है। तीसरा, अगर हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन क्या इसके ऊपर आया था या इसके नीचे के लेवल्स पे आया हुआ था। ये 3 चीजों का हमें RSI के बेस पे ट्रेड करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। और इसका मतलब ये कभी नहीं होता जो RSI 30 पे आया तो ले लो और 70 पे आया तो बेच दो, ये कभी नहीं होता। इसके लिए आपको ये 3 चीजें जो मैंने बताई आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और हमेशा ट्रेड करते समय एक स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एपेटाइट जो है अपनी, वो हमेशा हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए। थैंक यू।